हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथमेटिक्स कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हायर मैथमेटिक्स है वो, और उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम परम्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे, स्केलर के बारे में बात करेंगे, वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे, लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे, और भी यदि कुछ चीज़ें छूट रही हो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परम्यूटेशंस की। दोस्तों, परम्यूटेशंस फैक्टोरियल से रिलेटेड होता है। यदि n फैक्टोरियल निकालना है, यानी कि n परम्यूटेशंस निकालना है, तो n फैक्टोरियल की तरह निकलेगा। जैसे कि 3 का फैक्टोरियल निकालना है, 3 का कॉम्बिनेशन निकालना है, 3 का परम्यूटेशंस निकालना है, तो इस प्रकार निकलेगा कि 3 गुने 2 गुने 1 यानी कि 6। और यदि इनको कॉम्बिनेशंस निकालना है, जैसे कि 2 पैंट, 2 शर्ट और 3 शूज़, तो उसका इस प्रकार निकले कि 2 गुने 2 गुने 3 यानी कि 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12 यानी कि 12 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। 12 तरीके से पहन सकते हैं रोज रोज। तो इस प्रकार से परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस निकाला जाता है। अब हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होते हैं जो कि जिसमें रो और कॉलम रहते हैं, और डाटा साइंस में इसे टेबल के फॉर्म में सजाया जाता है, जिसमें ट्रिपल्स और एट्रीब्यूट्स शामिल होते हैं। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट एक स्केलर यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और यह न्यूमेरिकल वैल्यू हमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स के बीच कंप्यूटिंग करके निकालना पड़ता है। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स यदि ए बी सी डी है, तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, यानी कि वो जो होता है आमने सामने का गुना, वो हम करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करके हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड ना हो, सिर्फ डायरेक्शन हो, और वेक्टर कहा जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, यानी कि 3D स्पेस वेक्टर स्पेस कहलाता है। और स्केलर एक लाइन यानी कि एक डॉट हो सकता है जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है। मैग्नीट्यूड कहा जाता है दोस्तों कुछ हाइट का, जैसे कि यदि हम ग्राफ पे कोई लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक मैग्नीट्यूड डाल देंगे उसकी हाइट को मेजर करने वाला। जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर हाइट नहीं है, लेकिन हम जब चल रहे हैं तो वहाँ पर एक 3D स्पेस बन रहा है। एक समतल तो ही, प्लेन तो है, साथ में हम भी खड़े हैं, यानी कि वहाँ पे 3D स्पेस बन रहा है। तो इस प्रकार से वेक्टर स्पेस निकाला जाता है। वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस के ये मेन डिफरेंस है। अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा रिलेशनशिप दर्शाता है किसके बीच? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच और वेक्टर स्पेस के बीच। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने अभी तक बात की मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट की, परम्यूटेशन की, कॉम्बिनेशन की, वेक्टर की, स्केलर की और लीनियर अलजेब्रा की। और भी यदि कुछ छूट रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये चीज़ें छूट रही है। मैंने कुछ चीज़ें कवर की और कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, और यदि इन सभी चीज़ों में, इन सारे सेक्टर्स में कुछ छूट रहा तो ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।